नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट स्टोरी पर। ओए होए, अब तो हमारा ये परिवार 1 लाख हो गया। आप सभी को आज एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। ये हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए और गायों की रक्षा करने के लिए। ये कहानी आप सबको पता है, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है, उसे सुनिए। और ये आप में से ही मुझे किसी ने भेजी है। पहले तो इतनी सुंदर कहानी भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भगवान ने ये निश्चय किया कि वो इंद्र का जो है अहंकार तोड़ेंगे, तो उन्होंने सोचा कैसे तोड़ेंगे। वो अभी ये सोच ही रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों की तरफ नज़र की। तो उन्होंने कहा गोवर्धन पर्वत को वो इस अपने हाथ की किसी भी उंगली में उठा लेंगे और उसके बाद जो है वो इंद्र का जो है अहंकार तोड़ेंगे और पूरे गोकुल वासियों की रक्षा करेंगे। अभी वो ये विचार ही कर रहे थे तो अंगूठा बोला कि मैं जो है मेल हूँ, मतलब मैं पुरुष हूँ और मेरे में ही 5 उंगलियों में सबसे ज़्यादा ताकत है जो इन 4 उंगलियों को दबा के रखता है। आपको अगर पर्वत उठाना है तो मुझ पर ही उठाइए। इतने में ये उंगली बोली कि एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी किसी की तरफ कोई इशारा करना होता है, वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, तो मेरी ही ज़रूरत पड़ती है, मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो पाता, तो आप मुझ पर ही पर्वत उठाइए। तीसरी उंगली बोली, मिडल वाली, मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए अधिकार मेरा है और मेरे बिना हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। इतने में ये वाली उंगली बोली कि जब भी कोई पुण्य काम होता है, माथे पे तिलक लगाया जाता है प्रभु को, तो याद रखना आपको मेरी ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पर्वत आप मेरी ही उंगली पर उठाएं। ये छोटी उंगली की जब बारी आई तो छोटी उंगली श्री कृष्ण भगवान को आंखों में आंसू भरकर रोते हुए देखने लगी और नम से बोली, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रभु, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं पर्वत उठा पाऊँ, मुझे आप क्षमा करें। भगवान को उसकी ये नर्मता देखकर, उसका ये स्वभाव देखकर, उसके अपने गुणों को और अवगुणों को जान करता हुआ देखकर, भगवान को उसका ये नर्म स्वभाव देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तो मैं पर्वत इसी उंगली पर उठाऊंगा। अच्छा, और तात्पर्य ये है कि आप अगर नम रहेंगे तो छोटे रहेंगे तो भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और बचपन देख लीजिए ना, छोटे होते हैं तो माँ गोद में बैठाती है और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं माँ गोद से उतार देती है। इसलिए गलती मानने में, छोटे होने में, अपने आप गुणों को पहचानने में कोई कमी नहीं होती। ऐसे इंसानों को केवल ना कृष्ण पसंद करते हैं, कृष्ण भी पसंद करते हैं, और बल्कि दुनिया के आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पॉजिटिव रहिए और कमेंट्स में जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।